मैजिकल ट्रिक्स के आज के इस सेशन में मैं आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट टाइप लेकर आया हूं, अल्फाबेट कोडिंग। और ये ऐसा टाइप है जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन 100% आता ही आता है। तो गलती से भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप एग्जाम के अंदर डेफिनेटली इस टाइप का क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कैसे आते हैं, वहां पर आपको कहा जाता है कि किसी सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज में कोई पर्टिकुलर वर्ड दिया जाएगा। जैसे यहां पर लेपर्ड दिया है, उसका कोड ये दिया गया है, तो अब आपको बताना है इस वर्ड का कोड क्या होगा। यानी यहां पर एक्चुअल में होता है क्या बच्चों, किसी रूल के तहत कोडिंग की जाती है और जो एक्चुअल वर्ड है ना उसको किसी दूसरे पर्टिकुलर वर्ड में बदल दिया जाता है। अब इसके पीछे के कंसेप्ट्स के बारे में यदि आपको जानकारी होगी तो आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर कंसेप्ट होते हैं जो बार बार यूज होते हैं। उसमें सबसे पहला होता है सफलिंग द पोजीशन ऑफ लेटर्स। यानी कोडिंग करने के लिए एग्जामिनर करता क्या है कि जो एक्चुअल वर्ड है उसी वर्ड्स के लेटर्स की पोजीशन को आगे पीछे करके लिख देता है और सेम लेटर्स के तहत आपको कोडेड वर्ड देता है। तो आपको उन्हीं पोजीशंस को आइडेंटिफाई करना होता है। यदि उससे क्वेश्चन सोल्व ना हो तो उसके बाद हरदम याद रखना आपको करना क्या है कि जो एक्चुअल वर्ड है और कोडेड वर्ड है उन दोनों की क्या लिख लोगे, पोजिशनल वैल्यू, और उनको क्या करोगे, कंपेयर करोगे। और कंपेयर करते वक्त किन पॉइंट्स को याद रखना है बच्चों, सबसे पहले तो डायरेक्टली कोडिंग चेक करनी है लेटर्स की कि डायरेक्टली तो नहीं कोड किया गया, या फिर क्या वोवल्स कंसेप्ट कि वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स को अलग अलग तरीके से क्या है कोड किया हो, या फिर होता है अपोजिट लेटर का कंसेप्ट, या होती है रिवर्स कोडिंग। रिवर्स कोडिंग में क्या है, पीछे की ओर से कोडिंग को स्टार्ट करते हैं, या फिर होता है आपका क्रॉस कोडिंग, यानी लेटर्स को क्रॉस में कोड किया जाता है। और उसके बाद आते हैं मिसलेनियस कोडिंग ऑफ लेटर्स। देखिएगा ये 10 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, यहां पर आपने देखा लेपर्ड वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स है ना वो सारे लेटर्स किसके अंदर है, कोडेड वर्ड के अंदर भी है। तो अब आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आपको करना क्या होगा, यहां पर आप एक ही चीज देखिएगा। सबसे पहले जो पी है वो कौन सी पोजीशन पर था एक्चुअल वर्ड में, 4th पोजीशन पर। अब 4th पोजीशन पर डॉल्फिन में क्या है, आपका पी है। फिर आपका जो डी है लेपर्ड वर्ड के अंदर कौन सी पोजीशन पर था, लास्ट पोजीशन पर। अब लास्ट पोजीशन पर क्या है, आपका एन है। फिर आपका जो एल है वो आपका पहले कौन सी पोजीशन पे था, फर्स्ट पोजीशन पर। अब फर्स्ट पोजीशन पर आपका क्या है, डी है। फिर आपका जो आर है वो पहले एक्चुअल वर्ड में सेकंड लास्ट पोजीशन पे था, सेकंड लास्ट पोजीशन पर अब क्या है, आई है। फिर आपका जो ई है वो एक्चुअल वर्ड में सेकंड पोजीशन पे था, सेकंड पोजीशन पर अब क्या है, ओ है। फिर आपका जो ओ है वो एक्चुअल वर्ड के अंदर थर्ड पोजीशन पे था, थर्ड पोजीशन पर अब क्या है, आपका एल है। और जो ए है वो एक्चुअल वर्ड के अंदर पहले थर्ड लास्ट पोजीशन पे था, अब थर्ड लास्ट पर क्या है, आपका एच है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, PNDIOLH, यानी कि ऑप्शन डी। अब बच्चों जैसे दूसरे क्वेश्चन, अब यहां पर आप देखेंगे कि जो एक्चुअल वर्ड है वो क्या है, मोस्टली, ठीक है ना, और जो कोडेड वर्ड है उसके लेटर्स क्या है, अलग है। फिर उसी के अकॉर्डिंग जाइलो का कोड आपको बताना है। तो ऐसे केस के अंदर, यानी अब कोडेड वर्ड के अंदर सेम लेटर नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर आपको पता है क्या, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक्चुअल वर्ड के अंदर जो लेटर्स हैं और कोडेड वर्ड के अंदर जो लेटर्स हैं उनकी पोजीशनल वैल्यू लिखनी होगी कुछ इस प्रकार। अब जब आप यहां पर कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले डायरेक्ट कंपेयर करेंगे। डायरेक्ट कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, देखिएगा यहां पर M13 है, Q17 है, यानी कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 4 का इंक्रीमेंट हो गया। 15 और 4 कितना हो गया, आपका 19 हो गया। 19 और 4 कितना हो गया, आपका 23 हो गया। 20 और 4 कितना हो गया, आपका 24 हो गया। 12 और 4 कितना हो गया, आपका 16 हो गया। 25 और 4 होता है 29। 29 26 से कितना ज्यादा, 3, यानी 4 का ही इंक्रीमेंट है। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट कोडिंग की गई है। अब वही सेम कंसेप्ट आप लगा दो जो आपसे पूछा गया है। x होता है 24, 24 और 4 28, 28 26 से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा, यानी पहला लेटर क्या होगा, b, तो ये आंसर तो नहीं होगा। y होता है 25, 25 और 4 29, 26 से 3 ज्यादा, यानी दूसरा लेटर c होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। l होता है 12, 12 और 4 16, यानी p। o होता है 15, 15 और 4 19, यानी कि s। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। हाँ बच्चों एग्जाम में ऐसे ही करना है। अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर भी सेम चीज है, यानी एक्चुअल वर्ड और कोडेड वर्ड के अंदर लेटर्स क्या है, अलग अलग हैं। तो यहां भी आप क्या करोगे, लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू लिखो
एक्चुअल वर्ड की और कोडेड वर्ड की। अब उनको कंपेयर करो। यहां पर आपने क्या देखा, ये 19 है, ये 17, यानी डायरेक्टली चेक करेंगे तो -2 हो रहा है। यहां भी कितना हो रहा है, -2। 18 से 16 अगेन -2, 9 से 7 यहां भी -2, 11 से 9 यहां भी -2 और 5 से 3 यहां भी क्या हो रहा है, -2। अब यहां भी क्या करेंगे, H होता है 8, 8 में से 2 घटाएंगे 6, यानी पहला लेटर क्या आएगा आपका F आएगा। U होता है 21, 21 में से 2 घटाएंगे 19, यानी दूसरा लेटर S आएगा। M होता है 13, 13 में से 2 घटाएंगे 11, यानी तीसरा लेटर क्या आएगा आपका K आएगा। B होता है 2, 2 में से 2 घटाया 0, 0 का मतलब 26, यानी क्या आएगा आपका Z आएगा। L होता है 12, 12 में से 2 घटाया 10, यानी J आएगा। E होता है 5, 5 में से 2 घटाया 3, यानी क्या आएगा, सी आएगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बच्चों, यहां भी आपने देखा वही चीज, एक्चुअल वर्ड और कोडेड वर्ड के अंदर जो लेटर्स हैं वो क्या है आपके अलग अलग हैं, और यहां पर आपको पंजाब का कोड बताना है। तो आप सेम चीज करेंगे, क्या करेंगे, एक्चुअल वर्ड के लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू लिखेंगे और कोडेड वर्ड के लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इन द एग्जाम। ये बात याद रखिएगा। अब पहले डायरेक्टली चेक करेंगे, तो आपने देखा 8 और 1 9 हो गया, ठीक है ना। 1 से 25 हो रहा है तो आप कहेंगे 24 बढ़ रहा है, यानी कम कितना हो रहा है, 2। 1 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, -1, माइनस के 1 में 26 जोड़ेंगे तो 25, यानी यहां -2 हो रहा है। 18 से 21 हो गया यानी 3 बढ़ रहा है। 25 से 21 हो गया यानी 4 कम हो रहा है। 1 से 6 हो गया यानी 5 बढ़ रहा है। 14 से 8 हो गया यानी 6 कम हो रहा है। 1 से 8 हो गया यानी 7 बढ़ रहा है। यहां पर देखिएगा डायरेक्टली कोडिंग में आप देखेंगे ये एक प्रॉपर सीक्वेंस नंबर की आपको नजर आएगी। प्रॉपर सीक्वेंस है तो आप क्वेश्चन को ठीक सोल्व कर रहे हैं। अब पहले क्या करेंगे, +1, P होता है 16, 16 और 1 17, यानी Q आ जाएगा आपका। फिर क्या करेंगे, -2, U होता है 21, 21 में से 2 घटाया 19, यानी S आ गया। फिर क्या करेंगे, +3, N होता है 14, 14 और 3 17, यानी क्या आ गया आपका, Q आ गया। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। J होता है 10, फिर क्या करेंगे, -4, 10 में से 4 घटाया 6, यानी क्या आ गया आपका, F आ गया। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे आप बच्चों, 5 जोड़ेंगे। ए होता है 1, 1 और 5 6, यानी क्या आएगा, F आएगा। तो क्वेश्चन का आंसर आपका यही होगा, क्योंकि लास्ट में आपको 6 कम करना है। 2 में से 6 कम करेंगे, -4, माइनस के 4 में 26 जोड़ेंगे 22, 22 का मतलब V होता है। तो बच्चों ये होता है डायरेक्टली कोड। बट एग्जाम में क्या सारे क्वेश्चन डायरेक्टली कोड पर होते हैं, वो तो डिपेंड करेगा। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर है, यहां पर आपको डांस का कोड ये दिया गया है और फील्ड का कोड आपको ये दिया गया है। आपको बताना कंबाइन का कोड क्या होगा। इस बार आपको 2 हिंट दी है। जब भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में 2 हिंट देता है तो दोनों हिंट को क्रॉस चेक करना जरूरी होता है, क्योंकि अक्सर बच्चे एक ही हिंट को चेक करके जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर हमने क्या देखा, डांस, और डांस का पहले हम कंपेयर करते हैं। यहां पर 4 है, ये 2 है, यानी कितना हो गया, -2 हो गया। 1 से 3 हो गया यानी +2 हो गया। 14 से 12 हुआ यानी -2 हो गया। 3 से 1 हुआ यानी -2 हो गया। 5 से 7 हुआ यानी +2 हुआ है, ठीक है ना। ऐसे ही यहां पर देखना, 6 से 4 हुआ -2, 9 से 11 हुआ +2, 5 से 7 हुआ +2, 12 से 10 हुआ -2, 4 से 2 हुआ -2। अब देखेंगे इनकी सीक्वेंस दोनों की सेम नहीं है। यहां -2 +2 +2 है, यहां -2 +2 -2 है, यानी यहां पर कुछ लेटर्स में क्या हो रहा है, +2, तो कुछ में हो रहा है -2। तो आपको बताया था डायरेक्ट कोडिंग से आंसर नहीं मिलता है, तो डायरेक्ट कोडिंग के बाद अगला क्या चेक करोगे, वॉवल्स कंसेप्ट। अब वॉवल्स कंसेप्ट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। वर्ड के अंदर जितने भी वॉवल्स हैं, स्वर है, उनमें सभी में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। यहां पर भी देखिएगा वॉवल्स में क्या हो रहा है आपका, +2 हो रहा है, और जो बाकी कॉन्सोनेंट्स है ना, उन सभी में क्या हो रहा है आपका, -2 हो रहा है। तो कॉन्सोनेंट में -2 करेंगे तो यानी क्या हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 यानी A होगा। 13 में से 2 घटाएंगे 11 यानी K होगा। B होता है 2, 2 में से 2 घटाएंगे 0 यानी Z होगा। N होता है 14, 14 में से 2 घटाएंगे 12 यानी L होगा। और वॉवल्स में क्या करेंगे आप, +2 करेंगे। O होता है 15, 15 और 2 17 हो गया। I होता है 9, 9 और 2 11 यानी कि आपका क्या हो गया, K। E होता है 5, 5 और 2 7 यानी क्या हो गया आपका, G हो गया। तो अब क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या आ गया, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना।
तो डायरेक्टली कोड में याद रखना, ये वॉवल्स का कंसेप्ट मेनली क्या है, डायरेक्टली कोडिंग में ही मिलता है। अगला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, बियॉन्ड का कोड आपको ये दिया है, तो बताओ कॉम्पैक्ट का कोड क्या होगा। यहां भी आपको सेम चीज करनी है, जो एक्चुअल वर्ड है और कोडेड वर्ड है उन लेटर्स की क्या है, पोजिशनल वैल्यू लिख लो। सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, वॉवल्स कंसेप्ट नहीं, सबसे पहले डायरेक्ट कोडिंग देखेंगे। तो मैंने देखा 2 से 25 यानी 23 बढ़ रहा है, 5 से 22 17 बढ़ रहा है, 25 से 2 23 कम हो रहा है, 15 से 12 3 कम हो रहा है, 14 से 13 1। तो यानी नंबर्स की एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है, प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है। साथ ही साथ वॉवल्स का भी कंसेप्ट इसके अंदर हमें अलग अलग नजर आ रहा है। देखो यहां 5 से 22 हुआ है, 17 बढ़ा है, यहां पर 3 कम हुआ है, तो यानी वॉवल्स का कंसेप्ट नहीं है। तो फिर तीसरे नंबर पर जो चेक करना होता है वो क्या चेक करना होता है, अपोजिट लेटर्स। अपोजिट लेटर्स का कंसेप्ट क्या कहता है, यदि किन्हीं दो लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू का सम 27 आ रहा है तो वो एक दूसरे के अपोजिट लेटर है। यहां पर देखना 25 और 2 मिलाकर कितना हो गया 27, 5 और 22 मिलाकर कितना हो गया 27, 25 और 2 मिलाकर कितना हो गया 27, 15 और 12 मिलाकर कितना हो गया 27, 14 और 13 मिलाकर कितना हो गया 27, 23 और 4 मिलाकर कितना हो गया 27। यानी ये सभी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं। तो यानी क्वेश्चन का अब आंसर क्या होगा, सी का अपोजिट लेटर होता है एक्स क्रैक्स, ओ का अपोजिट लेटर होता है एल लूडो, एम का अपोजिट लेटर होता है एन मनोरंजन, बी का अपोजिट लेटर होता है वाई बॉय, ए का अपोजिट लेटर होता है जेड ए टू जेड, टी का अपोजिट लेटर होता है जी जी टी रोड। यानी अब क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या बन गया, ऑप्शन ए बन गया। तो इस तरीके से एग्जाम में आपको अप्रोच करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंटेंस का कोड आपको ये दिया गया है, तो बताना है स्ट्रॉन्ग का कोड क्या होगा। तो आपको सेम काम करना है, एक्चुअल वर्ड और कोडेड वर्ड के अंदर जो लेटर्स है उनकी पोजिशनल वैल्यू को कंपेयर करो। सबसे पहले डायरेक्टली कंपेयर करो, 9 से 7 हुआ, यानी आपने कहा 2 कम हुआ है। अब 19 में से 2 कम करेंगे 17, क्यों कहीं पर ऑप्शन में है, नहीं है, तो इसका मतलब डायरेक्टली कोड नहीं किया है। ना ही वॉवल्स का कंसेप्ट है, क्यों, यहां पर 2 कम हो रहा है, यहां 2 बढ़ रहा है, यहां 6 बढ़ रहा है, तो वॉवल्स का भी कंसेप्ट नहीं है। अपोजिट का कंसेप्ट 9 और 7 16, सम 27 नहीं आ रहा, अपोजिट भी नहीं है। जब ये तीनों चीज ना हो तो चौथा आपको क्या चेक करने के लिए बोला, रिवर्स कोडिंग। रिवर्स कोडिंग का मतलब क्या है, कोडिंग पीछे से स्टार्ट हो रही है। यहां पर देखना बच्चों, 5 और 2 कितना होता है, तो आप कहेंगे 7 होता है। 19 और 2 कितना होता है, तो आप कहेंगे 21 होता है। 14 और 2 कितना होता है, 16 होता है। 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है। 20 और 2 कितना होता है, 22 होता है। 14 और 2 कितना होता है, 16 होता है। और 9 और 2 कितना होता है प्यारे बच्चों, 11 होता है। यानी अब कोडिंग क्या है, रिवर्स पैटर्न में की गई है। तो सेम चीज अप्लाई कर दो, जी होता है 7, 7 और 2 9, यानी पहला लेटर आएगा आपका आई। एन होता है 14, 14 और 2 16, यानी दूसरा लेटर आएगा पी। ओ होता है 15, 15 और 2 17, यानी तीसरा लेटर क्या आएगा आपका, क्यू आएगा। आर होता है 18, 18 और 2 20, यानी चौथा लेटर आपका क्या आएगा, टी आएगा। टी होता है 20, 20 और 2 22, यानी पांचवा लेटर वी आएगा। एस होता है 19, 19 और 2 21, यानी छठा लेटर आपका यू आएगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या बन गया, राइट आंसर बन गया। और वैसे भी यदि ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए चले, यदि 2-3 लेटर पर ही आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाता है तो आगे ऑप्शन चेक करने की जरूरत एग्जाम में नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन बच्चों, शेयर का कोड ये दिया गया है, तो बताओ एंटर का कोड क्या होगा। अब यहां पर भी क्या करेंगे, एक्चुअल वर्ड और कोडेड वर्ड के अंदर जो लेटर्स उनकी पोजिशनल वैल्यू को कंपेयर करेंगे। तो 19 और 1 20, ई से अगला लेटर एफ, तो आप कहेंगे डायरेक्ट कोडिंग में आ रहा है। 8 से 19 हो गया, यानी 11 बढ़ गया। एन होता है 14, 14 और 11 25, यानी दूसरा लेटर वाई होना चाहिए, जो कहीं पर भी नहीं है, तो यानी डायरेक्ट कोडिंग तो नहीं है। अब देखेंगे आप क्या वॉवल्स कंसेप्ट है। यहां तो देखो 1 का इंक्रीमेंट है, यहां भी 1 का इंक्रीमेंट है, तो ई से अगला लेटर एफ ठीक है, पर ई से अगला लेटर एफ आएगा, सेकंड लास्ट भी एफ आना चाहिए, किसी ऑप्शन में नहीं है। और 19 और 20 39, अपोजिट लेटर भी नहीं है। 5 से 20 हुआ, 15 बड़ा है, यहां 1 बड़ा है, यहां 1 बड़ा है, यहां 1
एक बढ़ा है, यहां 13 कम हुआ है, तो यहां भी प्रॉपर सीक्वेंस नजर नहीं आ रही। तो यानी आपको ना डायरेक्ट कोडिंग मिल रही है, ना आपको रिवर्स पैटर्न मिल रहा है, ना अपोजिट, ना वॉवल्स। तो अब बचता क्या है? क्रॉस कोडेड पैटर्न। क्रॉस कोडेड पैटर्न के हिसाब से देखना बच्चों, 19 और 1 कितना होता है? 20 होता है, और 5 और 1 भी कितना होता है? 6, और बीच के जो तीनों लेटर है उनको क्रॉस में कोड किया गया है। 18 और 1 19, 8 और 1 9, और 1 और 1 2। तो बच्चों इसको बोलते हैं क्रॉस कोडेड पैटर्न। यानी फिर आपको क्या है? क्रॉस में चेक करना होता है। 5 लेटर दिए हैं तो 2 1 2 के ग्रुप में भी हो सकता है, 1 3 1 के भी ग्रुप में हो सकता है। तो यानी कि यहां पर क्या किया गया है? फर्स्ट और लास्ट लेटर को डायरेक्टली कोड किया गया है, और जो बीच के 3 लेटर्स उनको क्या है? क्रॉस कोड किया गया है। और लिखा क्या गया है? नेक्स्ट लेटर। ई से अगला लेटर होता है एफ, ई से अगला लेटर एफ, टी से अगला लेटर यू, एन से अगला लेटर ओ, और आर से अगला लेटर क्या? आपका एस। और ये हमें किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन सी के अंदर। अब यहां पर एक और क्वेश्चन लेंगे इसी टाइप का। एक्रोबैट का कोड आपको ये दिया गया है, तो बताओ रिप्लेस का कोड क्या होगा? अब यहां पर जब आप देखेंगे तो आप डायरेक्ट कंपैरिजन करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, वॉवल्स कंसेप्ट में भी कुछ नहीं मिलेगा, अपोजिट लेटर भी नहीं मिलेगा, ना ही रिवर्स कोडिंग मिलेगी। तो अब मिलेगा क्या फिर? यानी कि क्रॉस कोडिंग। अब क्रॉस कोडिंग के अंदर क्या होता है बच्चों? 7 लेटर के ग्रुप दिए हैं, तो या तो आप 2 3 2 की फॉर्मेशन कर सकते हो, क्या 2 3 2 की फॉर्मेशन, या फिर आपको क्या मिलेगा? 3 1 3 की फॉर्मेशन। वो कैसे बच्चों? ध्यान दीजिएगा, यहां पर 4 बढ़ रहा है, यहां पर आपका 17 बढ़ रहा है, तो यानी ये क्या है? प्रॉपर सीक्वेंस नहीं नजर आई। तो आप 3 1 3 का पैटर्न चेक करो। यहां पर देखिएगा बच्चों, यहां पर मैंने क्या देखा? 1 और 2 3 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 18 और 2 20 हो गया, ठीक है ना। फिर मिड वाले लेटर को डायरेक्टली कोड किया है -2। लास्ट में भी क्रॉस कोड देखना, 20 और 2 22, 1 और 2 3, और 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। तो बच्चों यहां पर भी सेम चीज करोगे आप, यानी पहले तीनों में क्या करेंगे? 2 का इंक्रीमेंट करेंगे आप। P होता है 16, 16 और 2 18, यानी R आएगा। E होता है 5, 5 और 2 7, G आएगा। R होता है 18, 18 और 2 20, यानी T आएगा। फिर इसमें से 2 माइनस करेंगे। L होता है 12, 12 में से 2 घटाया 10, यानी कि क्या आ गया? J आ गया। और लास्ट के तीनों को भी क्या है? क्रॉस में कोड कर दीजिएगा। E होता है 5, 5 और 2 7, यानी G। C होता है 3, 3 और 2 5, यानी E। E होता है 1, 1 और 2 3, यानी कि C। अब ये आपका किस ऑप्शन से मैच कर गया? ऑप्शन बी से आपका मैच कर गया, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बना? ऑप्शन बी बना। तो बच्चों यानी ये वाली सीक्वेंस पर ध्यान देना है आपको एग्जाम के अंदर। वो सीक्वेंस क्या कहती है बच्चों? पहले सफलिंग द पोजीशन ऑफ लेटर्स, फिर लेटर्स की पोजीशनल वैल्यू को कंपेयर करो डायरेक्टली, एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करो। और उसके अंदर ये 5 बेसिक कंसेप्ट होते हैं, इसी से क्वेश्चन मिलेगा। नहीं तो कई बार क्या होता है, कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो फुल लेंथ वीडियो में मैंने आपको बताए हुए हैं। जैसे कि आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा। ड्यूरिंग का कोड आपको ये दिया गया है, इनेबल का कोड क्या होगा? अब एक बात आपको समझ आ जानी चाहिए, एक्चुअल वर्ड के अंदर 6 लेटर है और कोडेड वर्ड के अंदर 3 लेटर है, यानी 2 लेटर से 1 लेटर आया है। कैसे? यहां पर ध्यान दीजिएगा। 21 और 4 कितना होता है? तो आप कहेंगे 25 होता है। 18 और 9 कितना होता है? 27 होता है। और 14 और 7 कितना होता है? 21 होता है। 25 का मतलब यानी कौन सा लेटर? वाई। 27 26 से 1 ज्यादा यानी ए हो गया। 21 का मतलब यू। अब आपको पता लग गया कोड कैसे आया, तो अब इसका निकाल लो। ई होता है 5, एन होता है 14, 14 और 5 19, 19 का मतलब एस। ए होता है 1, बी होता है 2, 2 और 1 3, यानी दूसरा लेटर क्या होगा? सी। एल होता है 12, ई होता है 5, 12 और 5 17, यानी क्या आ गया? क्यू आ गया। तो यानी क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? ऑप्शन डी। और विश्वास कीजिएगा बच्चों, इसी टाइप के बेहतरीन क्वेश्चन टाइप वाइज पैटर्न में और एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो रेडियन का ये रीजनिंग फॉर कंपटीशन का बुक ही मार्केट के अंदर सबसे बेस्ट बुक है, जिसके अंदर हर टाइप के क्वेश्चंस को बड़े ही लॉजिकली तरीके से क्या है अरेंज करके आपको प्रोवाइड किया गया है, और साथ ही साथ 100 ट्रिक्स भी बताई गई है। अब आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपको यदि अच्छा लगा है तो वीडियो के अंदर कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ बताएं आप और किन टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो मजेदार चाहते हैं। तो अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।